हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की है, जहाँ अभी जल्द ही 7 साल पुराना एक केस दोबारा से रीओपन हुआ है और वह केस में जो महिला होती है उसकी डेथ 7 साल पहले हो चुकी होती है, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 7 साल बाद आती है। और जैसे ही रिपोर्ट आती है, यह पूरा मामला चर्चा का विषय बन जाता है। और आइए हम लोग जानते हैं ऐसी कौन से रीज़न थे, ऐसे क्या कारण थे कि उस महिला की हत्या की गई और हत्या के बाद उसकी रिपोर्ट आने में पूरे 7 साल लग गए। रेखा श्रीवास्तव नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र महज़ 24 या 25 वर्ष रही होगी। उसके पिता की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के बाद वो अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर रेखा गुप्ता के प्रति अट्रैक्टिव हो जाता है, रेखा गुप्ता को पसंद करने लगता है। क्योंकि उनके पिता जब हॉस्पिटल में भर्ती थे तो रेखा पूरे दिन अपने पिता का ध्यान रखती थी, हर चीज़ का ध्यान रखती थी और डॉक्टर से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। रेखा श्रीवास्तव भी उस डॉक्टर के प्रति अट्रैक्टिव होंगी और डॉक्टर भी इनको पसंद करने लगा। ये दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन जो डॉक्टर था वो पहले से ही मैरिड था, पहले से ही शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। और जो रेखा श्रीवास्तव थी, ये शादीशुदा नहीं थी और अभी ये अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की थी। इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये डिप्लोमा कर रही थीं। लेकिन उसी समय ये दोनों एक-दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने के बाद कई-कई घंटे फ़ोन पे बातचीत करना और घूमने-फिरने जाना। जो रेखा श्रीवास्तव होती है अपना डिप्लोमा कंप्लीट करती है और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद ही ये डॉक्टर पर प्रेशर बनाने लगती है, डॉक्टर पर दबाव डालने लगती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर तो पहले से शादीशुदा था, अब वो इससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन रेखा श्रीवास्तव उसको ब्लैकमेल कर रही थी, उसके ऊपर लगातार प्रेशर डाल रही थी, तो उसमें मजबूरी में आकर उसने मंदिर में रेखा श्रीवास्तव से शादी कर ली। जब यह बात रेखा श्रीवास्तव के भाई को पता चली, तो उसके भाई ने रेखा श्रीवास्तव को बहुत मना किया। उसने मना किया कि तुम्हें उस डॉक्टर से दूर रहना चाहिए, लेकिन रेखा श्रीवास्तव उससे शादी कर चुकी थी और उसे ही उसके साथ ही रहना चाहती थी। इधर जब यह बात उसकी पत्नी को भी पता चली, लेकिन पत्नी पत्नी को तो काफ़ी देर में पता चली, तब तक रेखा श्रीवास्तव एक घर अपने नाम करवा चुकी थी और लगातार डॉक्टर से पैसों की डिमांड करती रहती थी। ये सारी चीज़ें चल रही थी और डॉक्टर भी इन चीज़ों से थोड़ा परेशान हो चुका था, थोड़ा तंग हो चुका था। श्रीवास्तव का ऐसा बिहेवियर होने के कारण जो उसके परिजन थे, उसके परिवार वाले थे, उसके माता-पिता, भाई सब बहुत परेशान थे। वो जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होने लगी और उन पे बहुत ज़्यादा तंज कसने लगे लोग। तो इस वज़ह से उन्होंने अपना वो जहाँ रहते थे, वहाँ भी मकान बेचकर कहीं दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन रेखा श्रीवास्तव होती हैं, वो यहीं नहीं रुकती हैं, बल्कि उनके कई लड़कों के साथ संबंध होते हैं और फाइनली वो 2017 में एक बिहार के गया का एक लड़का होता है मनीष, उसके संपर्क में आ जाती है और संपर्क में आने के बाद मैरिड होने के बावजूद उससे दोबारा शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वह अपने हस्बैंड मनीष से कहती है कि मुझे नेपाल जाना है और नेपाल भी मुझे बाय बस या बाय ट्रेन नहीं जाना है, बल्कि मुझे फ्लाइट से जाना है। तो उसका हस्बैंड फ्लाइट से टिकट कराता है, ये लोग नेपाल के काठमांडू में उतरते हैं, वहाँ घूमते हैं। लेकिन ये लोग अभी घूम ही रहे थे, तभी जो इसका पहला पति होता है, जो जिससे इसने मंदिर में शादी की थी, डॉक्टर वहाँ पहुँच जाता है उसको सरप्राइज़ देने के लिए और जब डॉक्टर को ये अपने सामने देखती है, तो ये अपने पति से बहाना बना देती है, अपने पति से कहने लगती है कि मैं कुछ दिन और यहीं रहना चाहती हूँ और तुम अपने काम पर जा सकते हो, मैं कुछ दिन बाद चली आऊँगी। यह शादी के बाद भी जो इसका डॉक्टर से इसका रिलेशन था वो खत्म नहीं होता, वो उसको लगातार ब्लैकमेल करती, उससे पैसे माँगा करती थी। यही वजह शायद उसकी मौत का बना। जब उसका पहला पति लौट के बिहार चला जाता है और ये कुछ दिन अभी वहीं रहती है, वहाँ ये डॉक्टर के साथ रहती है, उसके साथ भी घूमना-फिरना। डॉक्टर पूरा प्लान बना के गया हुआ था और वह रेखा श्रीवास्तव को अपने रास्ते से हटाना चाहता था।
उसने 2 लोगों को पैसे का लालच देके अपने साथ लेकर गया था। एक उसका ड्राइवर था और एक उसका नौकर था। जब डॉक्टर उसको अपने साथ घुमाने के लिए ले जाता है तो उसको कोई नशीला पदार्थ खिला देता है, जिससे कि उसके बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह अपने होश खो देती है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो दोनों उसका कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद उसके शरीर को सड़क किनारे छोड़ देते हैं। अगले दिन एक व्यक्ति जो सड़क के किनारे टहल रहा होता है, जब वो ये डेड बॉडी देखता है तो वहाँ के पुलिस वालों को फ़ोन करता है। पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद उस डेड बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। आस-पास के सभी थानों में इन्फ़ॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन उस लड़की का कुछ आइडेंटिफ़िकेशन नहीं मिल पा रहा था, उस लड़की की कोई पहचान नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो जो लड़की थी, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर था, वो नेपाल जैसा नहीं था। जब वहाँ के जो पुलिस वाले थे, उन्होंने जब अच्छे से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि नेपाल की नहीं है, बल्कि ये अपने आस-पास पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश के एसटीएफ से कॉन्टैक्ट करती है, कॉन्टैक्ट पुलिस इस एसटीएफ इस पूरे मामले को संज्ञान में लेती है, लेकिन ये मामला गुप्त तरीके से रखा जाता है। इस मामले को पहले ये सुलझाकर तब मीडिया के सामने लाना चाहते थे। इस मामले को सुलझाने के लिए उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए थी और वो रिपोर्ट नेपाल के पुलिस वालों से माँगते हैं और नेपाल के पुलिस वाले इस रिपोर्ट को देने में उन्होंने पूरे 7 साल लगा दिए। अभी उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, तो ये फिर मामला संज्ञान में लिया गया है। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।